अगर आपके स्क्रीन पर मेरी स्लाइड्स आ रही हो तो आ गई। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं अल्सरेटिव कोलाइटस। ओके, अल्सरेटिव कोलाइटस एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी बैंड बज जाती है, जिसमें हमें कुछ भी पता नहीं लगता कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा दर्दें होती हैं हमें और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। ऑलराइट, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है क्या, ये कैसे होता है, हमें कब पता लगेगा कि हमें ये कंडीशन है, और हम इसे नेचुरली ठीक कर भी सकते हैं या नहीं ठीक कर सकते। आज पूरा जानने वाले हैं, तो अपने कॉपी पेन नोट्स खींच के रख लेना, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसके नाम से। ठीक है, इसके नाम से स्टार्ट करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे, जो अल्सरेटिव वर्ड है ना, ये आया है अल्सर वर्ड से। ठीक है, अल्सरेटिव वर्ड, इसे सबसे पहले हम लिखेंगे। अल्सर वर्ड को अलग निकाल लो। अल्सर, अल्सर मतलब होता है छाले। ठीक है, जो आपके शरीर पर कभी कभी होता है ना, कि जब गरम गरम पानी डल जाता है तो छाले पड़ जाते हैं, या फिर जब कभी आप बहुत ज्यादा गर्म चीजें खा लेते हो तो आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं। यस और नो, होता है ना? तो उन्हें हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में अल्सर्स। ठीक है, तो अल्सर्स वर्ड, अल्सरेटिव वर्ड आया अल्सर से, मतलब छाले। और कोलाइटस, सर कोलाइटस का मतलब क्या है? देखिए, कोलाइटस जो वर्ड है वो आया वर्ड कोलन से। लिखो COLON, COLON कोलन वर्ड से आया है। और ये जो कोलन है, कोलन मतलब होता है आपकी आंतड़ियां, आपकी इंटेस्टाइन। ऑलराइट, चाहे आप स्मॉल इंटेस्टाइन ले लो, चाहे आप लार्ज इंटेस्टाइन ले लो, आपकी जो आंतें होती हैं, अंतड़ियां, ठीक है, पेट के नीचे जाके, आगे जाके, ओके, आके आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का आखिरी हिस्सा, जहां पर जाकर आपका फूड डाइजेस्ट होता है। ओके, तो वो चीज को हम कहते हैं कोलन। और देखो, अब इस वर्ड को आप मिला देते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटस मतलब आपकी आंतड़ियों के अंदर, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर छाले पड़ जाना। इस कंडीशन को हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटस। और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है। ऑलराइट, आप लोग खुद सोच के देखो कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, आंतड़ियां है, उसके अंदर छेद बन गए हैं, उसके अंदर छाले पड़ गए हैं, इतनी ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गई उसके अंदर। ऑलराइट, तो बिल्कुल यहाँ पे वही लिखा है कि आपका जो इंटेस्टाइनल वॉल है ना, आपकी जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, उसके आसपास ना एक दीवार होती है। वो दीवार बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बट विद द टाइम क्या होता है, अगर ये कंडीशन आपकी बॉडी में आ गई, अगर आपको इन्फ्लामेशन हो गई, तो आपकी वो जो दीवार है ना, जिसे हम इंटेस्टाइनल वॉल कहते हैं, वो टूटनी, वो खराब होनी चालू हो जाती है। ठीक है, वो मेम्ब्रेन खराब होनी चालू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। ऑलराइट, और ये जो आपकी कंडीशन है ना, ये आपकी आईबीडी के अंदर आती है, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज। ओके, इसके ऊपर मैं सेशन करूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। बट अभी के लिए लिखो, ये आईबीडी के अंदर आती है, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज। ठीक है, और ये आपके इंटेस्टाइन में होती है। और अगला पॉइंट, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। हेलो, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको जिनको अगर नहीं मतलब बहुत लोग पुराने टाइम से जो सेशन लगा रहे हैं उन्हें पता है इसका मतलब, पर जो नहीं पता नए लोगों को, उनको मैं बता दूं। ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून का वर्ड लिखो सबसे पहले। ऑटो इम्यून का मतलब होता है जब इम्यूनिटी खुद ब खुद आपके शरीर के ऊपर उल्टा अटैक करती है। ठीक है, आप मेरी बात समझो। इम्यूनिटी का काम होता है आपको बाहर के दुश्मनों से बचाना, बाहर के वायरस से बचाना, बाहर के बैक्टीरिया से बचाना। बट लिखो, ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? आपकी इम्यूनिटी हो जाती है कंफ्यूज, उसका दिमाग घूम जाता है, और जिसकी वजह से क्या है, वो आपके बॉडी को खुद ब खुद अटैक करना शुरू कर देता है उल्टा। और अगर इम्यूनिटी उल्टा आपकी बॉडी को अटैक करना शुरू कर देगी, तो आपको ये कंडीशंस आ सकती हैं। और ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये एकदम से नहीं आता। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस कभी भी एकदम से नहीं आता। 15 साल लेता है, 20 साल लेता है, 30 साल लेता है, डेवलप होता है धीरे धीरे करके। अगर आप अपने खाने पीने का, अपनी डाइट का, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखते हो, तो आपकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है जो फोटो आप नीचे देख पा रहे हो। ठीक है, और ये फोटो कोई नकली नहीं है, ये सच में किसी पर्सन की आंतड़ियां है, इंटेस्टाइन है।
ठीक है, मैंने ज्यादा बड़ी फोटो रखी नहीं कि ताकि डर ना जाओ। ओके, बट देखो कि ऐसी हालत हो जाती है, इंटेस्टाइन अंदर से ऐसे सूज जाती है, ऐसे छाले पड़ जाते हैं। अब आप खुद सोचो उस पर्सन की क्या हालत होगी, उसे कितना दर्द महसूस होगा। और ये जो कंडीशन है इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग। नाउ सर, ये जो कंडीशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये हमारी बॉडी में आ कैसे जाती है? ठीक है, हमें ये बताओ कि जो कंडीशन है ये आ कैसे जाती है। सबसे पहला पॉइंट लिखो, वीक इम्यूनिटी। ठीक है, अगर ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है तो मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होगी। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है तो आपकी इम्यूनिटी जो है उसे समझ नहीं आएगा, उसका जो है उसका दिमाग घूम जाएगा, एंड वो आपकी बॉडी को अटैक करना चालू कर देगी, आपकी ही इम्यूनिटी। ठीक है, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल मैं पहले ही बताया था। क्या हो कि अगर आपके देश के सिपाही खुद ब खुद अपने ही देश के बंदों को मारने लग जाएं, अच्छा लगेगा आपको? नहीं, आपके शरीर के साथ भी ऐसे ही होता है। तो ऑटो इम्यूनिटी, जो इम्यून सेल्स हैं आपके, वो जब दूसरों के लड़ने के बजाय खुद ब खुद बॉडी को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ये चीजें आती है। अगला पॉइंट, 20% आपका जेनेटिक्स करता है, 20%। ठीक है, ज्यादा नहीं, मैं बोलूंगा ज्यादा कभी होता भी नहीं है। लोग कहते हैं कि हाँ हमारे लिए हमारे जेनेटिक्स है, जीन से हो गया, नहीं जी। ठीक है, सिर्फ सिर्फ 20% चांस हो सकते हैं कि आपको जेनेटिक हो ये कंडीशन। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, डाइट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, डाइट। अगर आपकी डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक है, डाइट और लाइफस्टाइल में आ जाता है, अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करते हो, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, या फिर अगर आप प्रॉपरली स्लीप नहीं लेते हो, ये तो हो गई आपकी लाइफस्टाइल। और डाइट, डाइट में लिखो तीन चीजें। नंबर वन, कॉफी। जो लोग बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा अल्सर्स होने का खतरा रहता है, लिखो। पहला पॉइंट, कॉफी। दूसरा, वेजिटेबल ऑयल। जितने भी आपके रिफाइंड ऑयल्स आते हैं, ठीक है, जितने भी आपके कनोला ऑयल हो गया, जितने भी पाम ऑयल्स हो गया, ठीक है, जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, वो सभी से आपके अल्सर्स होने का खतरा बढ़ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट लिखो, शुगर। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट लिखो, शुगर। कि जब आप बहुत ज्यादा मीठा कंज्यूम करते हो और लिमिट नहीं करते हो, कंट्रोल नहीं करते हो अपने आप पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या है, आपको बहुत ज्यादा अल्सर्स होने के खतरे रहते हैं। सो कॉफी, वेजिटेबल ऑयल एंड शुगर। उसके बाद दवाइयां, अगला लिखो, मेडिकेशन। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट की वजह से आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में ये जो है अल्सर्स पैदा हो सकते हैं, बन सकते हैं, कुछ दवाइयों के बैड इफेक्ट्स के कारण। ना उसके बाद अगला पॉइंट, एजिंग। ठीक है, जब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आपकी इंटेस्टाइन भी कमजोर होती है। तो आपको अपने खाने पीने का, अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट लिखो, वायरस। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट लिखो, वायरस। वायरस हो गया, एंटीजन हो गया। अभी, ठीक है, अभी चलो, जो भी लोग नोट्स बनाते हैं, ठीक है, ये तो उनके लिए है, क्योंकि जो नोट्स नहीं बनाते मैं तो उनका कुछ नहीं कर सकता। बट ठीक है, चलो, अब ना स्क्रीन की तरफ गौर फरमाइएगा, और जो मैं लिख रहा हूं ना, वो आपको अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके, पाइलोरी। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो देखो, आप सबके शरीर में ना एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं एच पाइलोरी। ओके, आप सबके जो पेट है ना, आपके जो इंटेस्टाइन है, आंतड़ियां हैं, या फिर जो स्टमक है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है, लिखो, उसे हम कहते हैं एच पाइलोरी। ओके, और ये जो एच पाइलोरी है ना, ये तब तक नुकसान नहीं करेगा जब तक ये एक्टिव ना हो जाए, जब तक ये जाग ना जाए। ठीक है, हम सबके शरीर में तो ये है, पर सोया हुआ है, और अच्छी बात है ये सोया हुआ है। पर एच पाइलोरी जब जाग जाता है तो लिखो क्या होता है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में अमोनिया की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लिखो साथ में, एच पाइलोरी जब आपके शरीर में ज्यादा होता है तो आपके शरीर में अमोनिया बढ़ जाता है। अब सर, जब अमोनिया बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? ठीक है, अब लिखो, मेरी बात ध्यान सुनो मेरी बात। जब अमोनिया आपके शरीर में बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा, जस्ट सेकेंड, ओके, हाँ, जब अमोनिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपके जो पेट है, आपका स्टमक है, उसकी पीएच चेंज हो जाएगी। ओके, लिखो आप, ये देखो,
हाँ, ठीक है। अब देखो तीन चीजें एक एक करके बताऊंगा। एच पाइलोरी, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया जो पहले सोया हुआ है, वो नुकसान नहीं करेगा, पर एक बार ही जाग गया तो फिर नुकसान करेगा। और जब ये जाग जाता है, ये आपके शरीर में अमोनिया की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, नोट डाउन करो। और उसके बाद जब अमोनिया बढ़ जाता है, तो आपके पेट का पीएच जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब किस किस को पता है, मैंने आपको बताया था, आपके पेट का जो एसिड है वो बहुत स्ट्रोंग है। याद है किसी को? बताया था ना मैंने। इतना ज्यादा स्ट्रोंग है, अगर स्किन के ऊपर डाल दोगे, आपकी स्किन के दो हिस्से कर देगा ये। लोहे को गलाने की पावर रखता है आपके पेट के अंदर जो एसिड है, लोहे को। ठीक है। तो इसका जो पीएच है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। पर जब अमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तो ये पीएच कम होने लग जाता है। ठीक है। आपका जो पेट का पीएच है ना, वो बहुत ज्यादा कम होने लग जाता है। 5 6 पॉइंट रिपीट कम। ओके, ठीक है। फाइव, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट, ठीक है। देखो जो फिफ्थ पॉइंट है ना, फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपके बॉडी में जो मेडिकेशंस है, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट का मतलब ये है कि कुछ मेडिकेशंस, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनकी साइड इफेक्ट की वजह से आपकी बॉडी में अल्सर्स आ सकते हैं। ओके, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 5, कुछ दवाइयों की साइड इफेक्ट्स की वजह से। एंड सिक्स्थ पॉइंट है आपका ये एजिंग। ठीक है, एजिंग होता है जब जब आप बड़े होते रहते हो ना, उस प्रोसेस को हम एजिंग कहते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे बॉडी में कमियां आने लग जाती हैं, हमारे पेट की जो लाइनिंग है वो कमजोर होने लग जाती है। इसीलिए हमें अपने खाने पीने का, अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट। और लास्ट में मैंने आपको जो बताया, एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। ठीक है, इससे अमोनिया बढ़ता है, और अमोनिया अगर बढ़ेगा तो आपके पेट का जो पीएच है वो चेंज हो जाएगा। ऑलराइट। तो आपको बस इतनी बात का ध्यान रखना है कि कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया की वजह से भी आपको ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है। ऑलराइट, तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लिख लोगे तो समझ जाओगे। अब सर हमें ये बताओ कि पता कैसे चलेगा कि हमें ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक है, वो कौन कौन सी कंडीशन है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमें ये पता लगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारी बॉडी में है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ सिम्टम्स मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले तो क्रैम्पी एब्डोमिनल प्लेन पेन, मतलब आपके पेट, जब पापा कहने ना बहुत ज्यादा वट चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको पेट में दर्द हो रही है, ऐसे लग रहा है कि आपके पेट को कोई घुमा रहा है। ठीक है, कोई मतलब बहुत जकड़ रहा है आपके पेट को, मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। ऑलराइट। दूसरा, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? पस और म्यूकस डिस्चार्ज, मतलब आपके, जब आप स्टूल निकाल रहे हो, ठीक है, जब आप अपना वेस्ट बाहर निकाल रहे हो, तो उसमें से पस बाहर निकल रही है। ठीक है। उसके बाद फैटीग एंड एनोरेक्सिया, मतलब फैटीग का मतलब होता है थकावट। ठीक है, लिखो। फैटीग का मतलब होता है थकावट, और एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख ना लगना। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। फैटीग का मतलब होता है थकावट, एंड एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख का ना लगना। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आप थके हुए रहते हो, तो ये एक साइन और सिम्टम हो सकता है। उसके बाद आपके स्टूल्स में खून आना, ब्लडी स्टूल्स या फिर डायरिया, बहुत ज्यादा आपके लूज स्टूल्स आ रहे हैं या फिर स्टूल्स में ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पाइल्स की कंडीशन भी हो सकती है, और आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन भी हो सकती है। अब देखो एक सिंपल सी बात है यार, अब जब आप स्टूल से निकाल रहे हो, वो आपके इंटेस्टाइन से ही होके आ रहे हैं। ठीक है, और इंटेस्टाइन में अगर छेद पड़े हुए हैं, अगर उसमें अल्सर्स हैं, तो उसमें से खून जो है आपके स्टूल के अंदर आ जाएगा, और फिर वो बहुत ज्यादा दर्द देता है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, अनीमिया, लिखो, बहुत बड़ा सिम्टम है। जब आपकी बॉडी में खून की कमी होती है, तो फिर आप टेस्ट करवाओ, आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है। ये सभी चीजें एक साथ होनी चाहिए। सुनो, ऐसा नहीं है कि हाँ आपने टेस्ट करवाया, सर हमारा ब्लड कम आया, सर हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है। भाई ये सभी सिम्टम्स एक साथ आने चाहिए, तब जाकर पता करो। ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस, मतलब पता कैसे लगेगा? देखो एंडोस्कोपी होती है, बायोप्सी होती है, स्टूल एग्जामिनेशन भी होता है, और ब्लड टेस्ट। अब सबसे मजेदार बात जो आप सभी को पसंद होती है, ठीक है, कि यहाँ पे जो हमारे सेशन में आपको पता लगता है कि सर कौन कौन से ब्लड टेस्ट हम करवा सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं, लिखो अपनी कॉपी में। सबसे पहला तो आरबीसी।
ठीक है, ये आपकी सीबीसी के अंदर ही आ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स। ओके, चलो यार आपके लिख के देता हूं मैं आपको, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आरबीसी, सबसे पहले लिखो आरबीसी। आरबीसी आपकी बॉडी में कम होंगे। आरबीसी के आगे ना नीचे वाला एरो डाल लो, नीचे वाला, कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपकी बॉडी में कम होंगे। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा होंगे। डब्ल्यूबीसी होते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि आपके इम्यूनिटी के लिए, आपके बुरे वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए काम आते हैं। वो होते हैं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी कम हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएंगे। नाउ अगला, अगला करवाओ लिवर फंक्शन टेस्ट। सर लिवर कहां से आ गया? सुनो मेरी बात, आपका लिवर ना जूस बनाता है, बाइल जूस, और वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आपकी डाइजेशन के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए। तो अगर आपका लिवर डैमेज है, ठीक है, अगर आपका लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि इसकी वजह से आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन हो जाए। एलएफटी करवाओ। एलएफटी होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, नाउ उसके बाद अगला, ठीक है, अगला लिखो दो चीजें, एक है सीपीआर और एक है ईएसआर। ठीक है, लिखो, एक है सीपीआर, इस टेस्ट का नाम ही यही है। उसको जाके बोलोगे ना लेबोरेटरी वाले को कि सर मेरा सीपीआर का टेस्ट करो, मेरा ईएसआर का टेस्ट करो, ठीक है, वो समझ जाएगा। वो बोलेगा यार तुझे इनके नाम कैसे पता है? वो बोलेगा यार तुझे इनके नाम कैसे पता है? ठीक है, तो सीपीआर होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन और ईएसआर होता है एरिथ्रोइड सेडिमेंटेशन रेट। आप गूगल कर लेना, ठीक है, गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा ईएसआर और सीआरपी क्या है। ओके, सी पी, ओके, सीआरपी, सॉरी माय बैड, सीआरपी। ठीक है, हाँ, सीआरपी और ईएसआर, सीआरपी और ईएसआर आपके बड़े हुए होंगे, लिख लो। जब आपकी बॉडी में ये कंडीशन होगी अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो सीआरपी और ईएसआर आपके बढ़े हुए होंगे, मतलब इंफ्लेमेशन बहुत ज्यादा बॉडी में। एंड ठीक है, कल जो मुझे पता लगा, लिखो, लिखो लिखो, ये देखो पेन का, स्क्रीन की तरफ देखो सभी लोग। ठीक है, पेन का, पेन का एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस के बंदों में आता है। ठीक है, पेन पेन का एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, जो कि सिर्फ ये पता करता है कि क्या आपके शरीर के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस है या नहीं है। ओके, PANCA, पेन का। ऑलराइट, तो ये सभी टेस्ट है, ये पता होनी चाहिए आपको। अगर आप ये करवाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपके जो है, आपकी जो आंतड़ियां उनमें गड़बड़ है, उनमें जो है उथल पुथल हुई पड़ी है। ठीक है, ओके, नाउ अभी उसके बाद, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ डेटा की बात करूं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड, हेलो, पूरे दुनिया में 5 मिलियन लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं। ठीक है, और ये नंबर कम नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो कंडीशन है उससे सफर कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ऑल राइट। अभी उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन। सर अब हमें बताओ कि करना क्या है। ठीक है, अब सर हमें ये तो बता दो, आप सर हमें प्रॉपर पता लग गया कि अल्सरेटिव कंडीशन, मतलब कोलाइटिस कंडीशन क्या है। ठीक है सर, हमें आपने डरा भी दिया, ठीक है, अच्छे शब्दों से। पर हमें सर ये बताओ अभी करना क्या पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं, बहुत मजेदार पॉइंट्स है। ठीक है, सबसे पहले तो, सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको अपनी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है। ठीक है, मतलब पानी प्रॉपर पीना है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखना है आपको अपने बॉडी के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट, आपको क्या करना है, अपनी डाइट में फाइबर को कम करना है। ये यहाँ पे आप जितने भी लोग बैठे हो ना, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, पहले ही कह रहा हूं मैं, आपके लिए नहीं कह रहा, अगर किसी बंदे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके लिए कह रहा हूं। ठीक है, अगर किसी को बताना हो तो लिख लो ये पॉइंट। उसको आपको बोलना है कि सर आपको फाइबर अपना कम कर देना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा फाइबर लोगे उतना ही ज्यादा आपके जो इंटेस्टाइन है वो एक्टिव रहेगी, और जितना इंटेस्टाइन एक्टिव रहेगी उतना उसे नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, आपको अपने प्रोटीन इनटेक को नॉर्मल से थोड़ा बढ़ा देना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइनल वॉल है ना वो डैमेज हुई पड़ी है, एंड आपकी जितनी भी बॉडी में
डैमेज टिश्यूज हैं, डैमेज मसल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं। ठीक है, जितने भी खराब सेल्स और टिश्यूज हैं उन्हें प्रोटीन ही रिपेयर करता है, और कोई चीज रिपेयर नहीं करती। इसीलिए प्रोटीन के इंटेक को थोड़ा सा बढ़ा देना है जितना पहले ले रहे थे। अगला पॉइंट, आपको फ्राइड चीजें, ठीक है, और स्पाइसी चीजें नहीं खानी। उसे बोलना है कि सर एक तो आप तला हुआ बिल्कुल भी नहीं खाओगे, और सर आप तीखा तो बिल्कुल ही नहीं खाओगे, भूल जाओ। ठीक है, जितना ज्यादा तीखी मसाले वाली चीजें खाओगे ना, आपके पेट को, आपके आंतड़ियों को दिक्कत होगी। ठीक है, लिखो ये बात। अब उसके बाद अगला पॉइंट, विटामिन एंड मिनरल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब सर कौन से? ठीक है, लिखो, जिंक, आयरन एंड विटामिन डी। आई विल रिपीट, जिंक, आयरन एंड विटामिन डी, इन तीनों की डेफिशिएंसी हो जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो जिंक बहुत ज्यादा पावरफुल न्यूट्रिएंट है आपके अल्सर्स को ठीक करने के लिए। सो आपका जिंक हो गया, आपका विटामिन डी हो गया, एंड आपका आयरन हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट, ठीक है, अगला लिखो, कैबेज जूस। ठीक है, पत्ता गोभी और पत्ता गोभी का जूस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं अल्सर्स को ठीक करने के लिए। ओके, लिखो लिखो लिखो, नया पॉइंट है। पत्ता गोभी, कैबेज होता है, कैबेज और कैबेज, कैबेज जूस, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, प्रोबायोटिक्स। आपको अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करने हैं। प्रोबायोटिक मतलब होता है गुड बैक्टीरिया, अभी आपको दिखाऊंगा आगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट लिखो, व्हीट ग्रास जूस। ठीक है, व्हीट ग्रास जूस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके पेट के बैक्टीरिया के लिए, जो कि आपके पेट के लाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, एक तो हो गया कैबेज जूस, दूसरा हो गया व्हीट ग्रास जूस। इनमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ऑलराइट, और आपको अपनी डाइट का साथ में अपनी लाइफस्टाइल को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और उसके बाद, ठीक है, एक बारी बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे, ओके, प्रोबायोटिक के लिए एक बार हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है, हमारा जो सिंपली प्रोबायोटिक है, हमारा हर्बलाइफ का जो सिंपली प्रोबायोटिक है, ये जो सैशे होता है ना, एक सैशे में आपके लगभग लगभग नहीं भी तो 2 बिलियन गुड बैक्टीरिया होते हैं। लिख लो ये बात। जो आपका ये सैशे होता है, ठीक है, ये जो आपका सैशे है प्रोबायोटिक्स, ये आपके लगभग लगभग 2 बिलियन गुड बैक्टीरिया होते हैं एक पैकेट के अंदर। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो आप प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में ऐड करो, और उसके बाद एलो, एलो कंसेंट्रेट के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर, आपके पेट के लिए, आपके स्किन के लिए, आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है ये एलो कंसेंट्रेट। ओके, तो आप ए फ्रेश में एक ढक्कन डालकर इसे ले सकते हो। ओके, जी हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब उसके बाद सर हम कुछ ऐसी चीजें जो है हम ध्यान रख सकते हैं, वो कौन सी है? एक तो एक तो आप उन्हें कहना है कि आपको ग्लूटेन अवॉइड करना है। ठीक है, लिखो, दो चीजें बड़ी बड़ी ऐसी हैं जो कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को मना करने को बोलनी है। एक हो गया आपका ग्लूटन। ग्लूटन मतलब आपके जितने भी ग्लूटन वाले आटे हो गए, ठीक है, ग्लूटन वाले आपके चावल हो गए, जितनी भी चीजें आ गई, जिन भी चीजों में आप गूगल कर लेना ग्लूटेन वाली कौन सी चीजें होती हैं, तो इन चीजों को आपको उसे लेने से मना करना है। ग्लूटेन हो गया। और अगली चीज आ गई आपकी डायरी। डायरी, ठीक है, ये आप जिस पे लिख रहे हो ना, नहीं वो डायरी नहीं है, ओवरलाइट। डायरी होता है मिल्क प्रोडक्ट्स, जितने भी आपके मिल्क हो गया एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध वाली और दूध से दूध बनी हुई चीजें। ठीक है, तो जितने भी आपके डायरी प्रोडक्ट्स हो गए, जितने भी आपके ग्लूटेन प्रोडक्ट्स हो गए, ये दोनों चीजें आपको उन्हें लेने को मना करना है। एंड बस मैं आपसे इतना ही शेयर करना चाहता हूं कि अगर हमने इस कंडीशन को नजरअंदाज किया, अगर आपने टाइम रहते नहीं ध्यान रखा, तो ये कंडीशन आगे जाके बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है। फिर ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। ठीक है, अब आप एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, जो लोग की ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, वो लोग ट्यूब क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि उनके पेट की जो हालत है वो ही ऐसी हो गई है कि खाना वो पचा नहीं पा रहा, इसीलिए उनकी बॉडी में सीधा लिक्विड जा रहा है। उन्होंने अपनी डाइट, टाइम रहते अपनी डाइट का, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखा। वो अब एक सिंपल सी बात है,
आप में से कितने लोगों को पहले इस बीमारी का नाम भी पता था? बताओ मुझे। ठीक है, बहुत लोग होंगे जिन्हें नहीं पता इस बीमारी का नाम। और अगर जिस बीमारी का आपको नाम ही नहीं पता, आपने कभी देखा ही नहीं उसके बारे में, भाई उसके उसको ठीक कैसे करोगे? ठीक है, उसके बाद फिर हम गूगल के पास जाते हैं कि गूगल गूगल बाबा हमें ये बता दो, हमें वो बता दो। ठीक है, तो आप गूगल करो, ठीक है, पर कौन से तरीके से कैसे करना है वो करो। यहाँ पे मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूं ना, वो सभी रिसर्च बेस्ड चीजें हैं। ठीक है, डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट ने सालों निकाले हैं, रिसर्च की है, तब जाकर वो आपको ये चीजें बता पाए हैं। तो इसीलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस बॉडी में कहीं भी, जरूरी नहीं है कॉलन में, ये अल्सर्स आपके गले में भी हो सकते हैं, आपके पेट में भी हो सकते हैं, ठीक है, आपकी आंतड़ियों में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं अल्सर्स। पर अगर अल्सर्स बॉडी के अंदर हो तो बहुत ज्यादा तकलीफ करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो बस मेरी इतनी सी बात ध्यान में रख लो कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो कंडीशन है इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, एंड आप इसे नेचुरली डाइट से ठीक कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप नहीं ठीक कर सकते, ठीक कर सकते हो, बशर्ते आपको नॉलेज हो, बशर्ते आपको चीजों की पता हो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। ऑलराइट, एंड इन सेशन बैठ के आपको यही बताया जाता है कि क्या आपके शरीर के लिए अच्छा है, क्या आपके शरीर के लिए बुरा है। तो आज के इस पावर पैक सेशन के लिए एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप कि आप सबको अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में पता लग गया होगा, मैं आपको सिखा पाया हूंगा। जितना हो सके मैंने बहुत ज्यादा इजी शब्दों में आपको बता दिया है, इससे ज्यादा सिंपल तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ लगा हो तो सॉरी, आप मुझे पूछ सकते हो दोबारा जब मर्जी। ठीक है, तो आपको बस इस कंडीशन को ध्यान ध्यान में रख